दोस्तों, वैसे तो धनतेरस के त्योहार पर हम सभी लोग कुछ न कुछ नई चीज खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ न कुछ नया जरूर खरीदना चाहिए और इसीलिए लोग बड़े शौक से गाड़ी, वाहन, व्हीकल या कपड़े, बर्तन वगैरह काफी चीजें खरीदते हैं। लेकिन इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के बीच एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी घर पर नहीं लानी चाहिए। वरना दोस्तों, वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग घर पर इन चीजों को धनतेरस पर लाते हैं वो कंगाल हो सकते हैं, गरीबी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर धनतेरस पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है और धनतेरस पर जो तिथि का महत्व है वो त्रयोदशी तिथि का महत्व है। तो त्रयोदशी तिथि जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से लेकर के 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट की रहेगी। इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल 1 घंटा 21 मिनट का है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों के लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आपको धनतेरस पर लोहा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है। हालांकि कई लोग स्टील के बर्तन लाते हैं अपनी रसोई में, खास करके धनतेरस पर, लेकिन आपको बता दूं कि इस दिन आपको स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील भी आधा लोहा ही माना जाता है। इसीलिए आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं के बने बर्तन ही खरीदने चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा, ये बर्तन खरीद सकते हैं, ये खरीदना शुभ रहेगा। लेकिन आप स्टील के बर्तन अगर फिर भी लाना ही चाहते हैं तो उन बर्तनों को खाली ना लाएं। उन बर्तनों में चावल या पानी भर लें या कोई मिठाई आप उन बर्तन में रख करके ले आइए और उसके बाद ही घर में लाइए दोस्तों। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, लोहे को तो शनि देव का भी कारक माना गया है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को तो भूल कर भी धनतेरस पर ना खरीदें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर देवता की कृपा नहीं मिलती है। दूसरी बात ध्यान रखें, धारदार वस्तुएं भी खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची या कोई भी इस तरह के धारदार हथियार खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए, यानी कि ये चीजें ना खरीदें। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी अपने घर पर ले आते हैं। आपको बता दें, प्लास्टिक जो है वो बरकत नहीं देता है और इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर लेकर ना आए, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के जो कप प्लेट आते हैं वो भी आप ना खरीदें। अगला आइटम है दोस्तों चीनी मिट्टी से बने बर्तन। धनतेरस पर आपको चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि चीनी मिट्टी के कप प्लेट आते हैं तो ये भी ना खरीदें, क्योंकि इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता है। ये चीजें जब गिरती है तो टूट जाती है, इसीलिए इन चीजों को भी धनतेरस पर खरीदने से आपके घर में बरकत नहीं रहती। इसीलिए ऐसा सामान ना खरीदें जो नीचे गिरने के बाद टूट सकता हो। अब इसमें एक सामान ये भी आ गया कि कांच के बर्तन या कांच से बनी दूसरी चीजें या कांच के गिलास, कांच के मग, लोटा, ये भी बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि कांच भी नीचे गिरते ही बिखर जाता है, टूट जाता है और इसीलिए ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों धनतेरस पर आपको काले रंग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग का और भी कोई भी सामान अगर आप खरीद रही हैं धनतेरस पर, तो काले रंग की चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग बहुत ही अशुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों आपको धनतेरस पर तेल या घी जैसी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। घर में रसोई में अगर तेल वगैरह भी खत्म होने वाला है या दिवाली पूजा के लिए आपको तेल चाहिए होगा तो उसे कुछ दिन पहले ही घर पर ले आइए या बाद में लाएं, पर धनतेरस के दिन ये गलती ना करें। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन भी आपको धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। वहीं अगर आप किसी को उपहार यानी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो दिवाली पर या धनतेरस पर तो आप एक दिन पहले खरीदारी कर लें और बाद में गिफ्ट करें। इसका कारण ये है कि धनतेरस पर गिफ्ट देना भी अशुभ माना जाता है। आप एक दिन पहले ही दे दें
या बाद में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनतेरस के ही दिन किसी को भी गिफ्ट ना दें। इसके पीछे वजह बताई जाती है दोस्तों कि किसी को तोहफा देने के लिए पैसे खर्च करने से धनतेरस पर आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। यानी कि धनतेरस पर अगर आप पैसा खर्च करके किसी दूसरे के लिए गिफ्ट में कोई भी चीज देते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक आप ऐसे में अपने घर की लक्ष्मी अपने हाथों से किसी दूसरे को सौंप रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन पहले गिफ्ट दे दें, एक दिन बाद गिफ्ट दे दें। वहीं अगर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर लोग धनतेरस पर नया वाहन खरीदते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन अगर आप भी इस बार धनतेरस पर गाड़ी, वाहन, व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट यानी कि उसके जो रुपए भुगतान है वो आपको एक दिन पहले कर लेना चाहिए। सेम डे यानी धनतेरस के दिन पैसे देकर आप गाड़ी, वाहन, व्हीकल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी जो भी आप लेना चाहते हैं वो ना खरीदें। मतलब कि धनतेरस के ही दिन आप गाड़ी वाले को, शोरूम वाले को पैसे ना दें, लेकिन आपको जो भी पैसा देना है, डाउन पेमेंट, लोन, ईएमआई, जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप धनतेरस के एक दिन पहले कर लें और धनतेरस के दिन आप गाड़ी घर ले आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही शुभ रहेगा दोस्तों। तो धनतेरस के ही दिन पैसे देकर गाड़ी ना लाएं, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। क्योंकि दोस्तों लोहा आपको इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, इसीलिए आप वाहन घर में इस दिन लाइए, शुभ मनाइए, लेकिन वाहन की पेमेंट पहले ही कर दे। चाहे पूरी पेमेंट ना करे, डाउन पेमेंट या एक हिस्सा पहले ही चुका दें तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना चाहिए या क्या क्या खरीद सकते हैं, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। धनतेरस पर आपको पीतल जरूर खरीदना चाहिए। पीतल के जो सामान या पीतल की कोई भी चीज है वो जरूर खरीदें। कई लोग सोना चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोने की अंगूठी या सोने की चैन, और अगर आप अपने लिए कपड़े, ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धनतेरस के दिन कुछ मीठी चीजों का दान करने से भी पुण्य मिलता है दोस्तों, जैसे कि चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि चीजों का दान करना धनतेरस पर उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से धन की कभी भी कमी नहीं होती, जमा पूंजी बढ़ती है और आपके घर में चल रही बाधाएं दूर होती है। धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। वैसे दोस्तों इस बार आप धनतेरस पर क्या लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप धनतेरस के दिन लोगों के बीच दान दक्षिणा करें, गरीबों को दान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। चाहे तो कुबेर देव की भी एक मूर्ति लेकर के आइए, भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर की एक मूर्ति या फोटो लेकर के आइए धनतेरस के दिन, तो धन में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जरूर लेकर के आइए, नहीं तो इनमें से कोई एक चीज तो जरूर ही लाइए धनतेरस पर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।